अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खुश और खैरियत से होंगे। आज हम जीन कंट्रोल एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये हमारी आउटलाइन्स है, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू जीन, जीन एक्चुअली है क्या, ये भी कवर करेंगे। डीएनए, आरएनए, कंट्रोल ऑफ जीन फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे वन बाय वन। सो जीन है क्या? जीन इज़ बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हमने क्या कहा कि जीन क्या है? बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की, क्योंकि ये जीन्स कंटेन करती है फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल ट्रेट्स। मैंने क्या कहा, ये जो जीन्स है क्या कंटेन करती हैं? फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल ट्रेट्स जो कि ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसलिए हम इनको कहते हैं कि जीन्स आर बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि ये जीन्स स्पेसिफिक सेगमेंट प्रोटीन्स होती हैं जो कि विद इन द बॉडी डिफरेंट फंक्शंस प्ले करती हैं। आगे देखते हैं जीन किस चीज़ की बनी हुई है। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए किस चीज़ की बनी है? डीएनए एंड आरएनए। अगर हम डीएनए का फुल फॉर्म देखें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को कहते हैं, इनकी फुल फॉर्म है। अगर हम आरएनए की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप राइट डाउन करते जाएं इनके फुल फॉर्म्स। सम जीन्स इज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। कुछ जीन्स क्या बनाती हैं? मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। वो आइदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हों आइदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स हों, जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं। ये जीन्स कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूक्लियस के अंदर। फर्दर हम डायग्राम में भी देखेंगे ये जीन्स कहाँ पर है। कंट्रोल हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हमने पहले ही कहा था कि जीन्स जो हैं ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स आल्सो कंट्रोल डे टू डे फंक्शंस। जितने भी फंक्शंस हैं ये जीन कंट्रोल करती है, इनको फंक्शन करवाती है विद इन द बॉडी सेल्स। अगर हम बात करें तो ईच जीन इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए, जिसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ अनदर न्यूक्लिक एसिड, और कंट्रोल करती है दूसरे ऑर्गेनिक जो सबस्टेंस है, फॉर्मेशन है, जिसको हम कहेंगे आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो यहाँ पर इसकी अगर मैंने आपको कहा कि डायग्राम में क्लियर करूँगी जीन्स कहाँ पर लोकेटेड हैं। ये आप क्रोमोसोम्स देख रहे हैं, क्रोमोसोम्स ये कंडेंस्ड फॉर्म में ये क्रोमोसोम है। अगर इन द माइक्रोस्कोप आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जिसको हम हेलिकल शेप कहते हैं। इस वाले शेप को क्या कहते हैं? हेलिकल शेप। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? हेलिकल शेप। इन डबल स्ट्रैंड हेलिकल शेप में जीन्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। फर्दर अगर हम इसको देखें, विथ इन द सेल देयर इज़ प्रेजेंट न्यूक्लियस। ये तो क्लियर है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ये इसकी न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। इनसाइड न्यूक्लियर एनवलप देयर इज़ न्यूक्लियोलस, और जो फ्लूइड है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म।
अगर हम फर्दर न्यूक्लियर इन्वेलप में देखें तो आपको ये कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमेटिन नेटवर्क नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी? क्रोमेटिन नेटवर्क। जब क्रोमेटिन नेटवर्क की डिवीज़न होती है, इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। किसकी डिवीज़न? क्रोमेटिन नेटवर्क की। जब ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, ब्रेक होता है, तो 2 डॉटर सेल्स, ये सेल है, इसमें 2 डॉटर सेल्स अपीयर होते हैं। इनसाइड ईच डॉटर सेल कंटेनिंग क्रोमोसोम्स। यहाँ पर क्लियर हुआ कि क्रोमोसोम्स कैसे अपीयर होते हैं ड्यूरिंग काइनेसिस प्रोसेस, जब न्यूक्लियस की डिवीज़न हो, क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक हो, ये तब अपीयर होते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म स्ट्रक्चर, अगर इनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो ये डीएनए है जो डबल हेलिकल शेप में है। इनमें से जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, मौजूद है, जिसको हम जीन कहते हैं। इस स्लाइड पे आप फोकस करें। हमने बात की इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंट डीएनए, ये तो क्लियर हो गया। डीएनए अपने लिए क्या बनाता है? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। सेल स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, सेल फंक्शंस, सेल एंजाइम्स, जितनी भी इनकी एक्टिविटीज़ है, इनको कंट्रोल करती है। फर्दर ऑनवर्ड स्लाइड्स में आपको मैं क्लियर करूँगी जो डीएनए में से इंफॉर्मेशन आती है वो किस तरह डिकोड करती है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और कौन कौन से जो पाथवेज हैं जो कि ट्रेवल करके जाकर सेल्स में पहुंचती है और ये अपना जो नॉर्मल फंक्शन है या वाइटल फंक्शन है पार्ट प्ले करती है। जीन एक्सप्रेशन। सिंपली अगर मैं आपको जीन एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, ये एक ऐसा प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। मैंने बात की प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन वो क्या करती हैं? मौजूद है इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस से क्रोमोसोम्स में जीन के फॉर्म में, मैंने क्या कहा? सेल्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस में मौजूद है, क्रोमोसोम्स के जीन्स के फॉर्म में। इनको हम कहेंगे जीन एक्सप्रेशन। अब स्लाइड में देखते हैं क्या है। इट इज़ इंटायर प्रोसेस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन हम क्या कहेंगे? जो डीएनए टू आरएनए मैसेज ट्रांसफ़र हो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या कहें? ऑफ जेनेटिक कोड इन द न्यूक्लियस टू ट्रांसलेशन आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन जो टीआरएनए करती है, जो मैसेज डिकोड करते हैं ट्रांसफर आरएनए, and the formation of protein in the cytoplasm is known as gene expression। अगर सिंपली इसको कहेंगे, in which information from a gene is used in a synthesize a functional genetic product। क्या करती है? synthesize करते हैं functional genetic product। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डीएनए के कौन कौन सी हैं? फास्फोरिक एसिड, शुगर जिसको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोज। 4 नाइट्रोजीनियस बेस। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीएनए की। अगर हम नाइट्रोजीनियस बेस की बात करें तो 2
प्यूराइन टू पैरामिडाइन। अगर प्यूराइन में देखें तो एडिनाइन गुइनाइन आपको मिलेंगे। इनके स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी फर्दर स्लाइड्स में। थाइमीन एंड साइटोसाइन, ये स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा अगर हम फास्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सोराइबोज को देखें, फॉर्म्स द टू हेलिकल स्ट्रैंड्स दैट आर बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अगर हम नाइट्रोजीनियस बेस की बात करें तो ये टू स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं लूज बॉन्ड्स में, जिसको हम हाइड्रोजन। ये आ गए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डीएनए के। फास्फोरिक एसिड, ये स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में फिट करें, डीऑक्सीराइबोस। और अगर हम नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करें तो ग्यूनाइन, थाइमीन, साइटोसाइन एंड एडेनाइन, ये क्या है? 4 नाइट्रोजीनियस बेस हैं। उसके अलावा फास्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस, ये क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीएनए के। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये डबल स्ट्रैंड आपको डीएनए मिलेगा। डीएनए इज रिजेंबल्स ट्विस्टेड लेडर्स, क्या है? ट्विस्टेड लेडर्स विथ इन शुगर फास्फोरिक ऑन साइड ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस रिंग्स। ये आपको 4 नाइट्रोजीनियस बेस मिलेंगे, एडेनाइन, गुइनाइन, 2 प्यूराइन्स एंड 2 पैराडाइन्स। और फास्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस मिलाकर ये स्ट्रक्चर बनाती हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए। क्या बनाती हैं? डीएनए का स्ट्रक्चर। अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो एडिनाइन, थाइमीन, गुइनाइन, साइटोसाइन, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन, हमने बात की ट्रांसक्रिप्शन की। डीएनए टू आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन होती है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती हैं? मैसेंजर आरएनए अपने लिए बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज कन्वे करती है इन द साइटोप्लाज्म, और थ्रू द ट्रांसफर आरएनए ये मैसेज डिकोड होता है। फर्दर हम स्लाइड्स में देखते हैं इनको डीपली। द डीएनए कोड इन द न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड टू आरएनए, आरएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होता है इन द सेल साइटोप्लाज्म। द आरएनए ट्रांस डिफ्यूज फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स इन द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर एनवेलप इनसाइड न्यूक्लियर पोर्स में से ये आरएनए जाकर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ होता है। दी फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए बेस्ड जीन एक्सप्रेशन के ज़रिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिकोड होती है विद इन सेगमेंट कॉपीज़ ऑफ आरएनए। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर्स देखें आरएनए के, राइबोस शुगर थाइमीन को अगर रिप्लेस करेंगे आपको यूरेसिल मिलेगा। जो मैंने आपको नाइट्रोजीनियस बेस की बात की डीएनए की, वो एडिनाइन, थाइमीन, साइटोसाइन और यूरेसिल जस्ट आपको आरएनए में मिलेगा। ये डीएनए में आपको मिलेंगे एडिनाइन, गुइनाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन। और आरएनए में आपको जस्ट 1 डिफरेंस मिलेगा, यूरेसिल। ये आप स्ट्रक्चर देखें, ये ट्रांसक्रिप्शन थ्रू मैसेंजर आरएनए, ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये अमाइनो एसिड, ग्लाइसाइन, सेरोटोनिन जितने भी हैं ये टू द कोड्स होते हैं। थाइमीन एडेनाइन से जाके मिलेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जीन एक्सप्रेशन है उनको डिकोड करेंगे मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, अब आरएनए कैसे सिंथेसिस होती है? 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट्स, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो ये वाले सेपरेट होते हैं। टेम्परेरी, इट इज़ यूज टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइज ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, फॉर टेम्परेरी, ताकि ये आरएनए मॉलिक्यूल बना सके। द कोड ट्राइप्लेट्स इन द डीएनए काज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, ट्राइप्लेट्स का कोडॉन्स। ये ट्राइप्लेट्स कॉम्प्लीमेंट्री जो कोड्स हैं ट्राइप्लेट्स बनाते हैं जिसको हम कोडॉन्स बोलते हैं इन द आरएनए में।
These codons in turns will control the sequence of amino acid in protein. जितने भी सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स की, ये कोडॉन्स क्या करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं टू बी सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म. ये सिंथेसाइज होती हैं साइटोप्लाज्म में. अगर एक्टिवेशन देखें आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की, द फॉर्मेशन आरएनए डिपेंड्स ऑन द एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज. ये तो क्लियर हो गया है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए पॉलीमरेज की होती है, जो कि लार्ज प्रोटीन से. अगर आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो वो रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर एरिया ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स. अब यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट आया, प्रोमोटर एरिया. प्रोमोटर एरिया क्या है, जितनी भी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है इनको हम कहते हैं प्रोमोटर एरिया, क्योंकि ये प्रोमोट करती हैं जितनी भी जो डिकोडिंग होती है. अगर एडेनाइन गुआनिन की जो बॉन्डिंग है इन द डीएनए, इनको उनसे जाके मिलती हैं और ट्रांसक्रिप्ट करती हैं. पॉलीमरेज देन मूव्स अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड. ये पॉलीमरेज मूव करती है अलोंग डीएनए स्ट्रैंड में से. When the RNA polymerase reaches the end of DNA, it stops and liberated the RNA. Liberated करती है RNA. As the new RNA strand is formed, its weak hydrogen bond will be DNA template break away. और ये break होती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. ये DNA polymerase है, ये कोडिंग स्टार्ट होती है. देखो कोडिंग में से जाके बॉन्ड मिलेगा. ये मैसेंजर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी. ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए का. यहाँ पर थायमिन डीएनए में पाए जाते हैं और आरएनए में यूरेसिल. साइटोसाइन सेम, गुआनिन सेम, अगेन गुआनिन सेम, एडेनाइन अगेन सेम, एडेनाइन अगेन सेम. देयर इज जस्ट वन डिफरेंस. इन आरएनए देयर इज यूरेसिल एंड डीएनए देयर इज थायमिन. इंट्रॉन एंड एक्सॉन. इंट्रॉन्स क्या हैं, अनवांटेड जो कोड्स हैं. बिफोर ट्रांसलेशन ये क्या होती हैं, एलिमिनेट होती हैं. क्या होती हैं, एलिमिनेट होती हैं बिफोर ट्रांसलेशन. इंट्रॉन. ये एक्सॉन्स क्या हैं, कोडेड वर्ड्स होती हैं, वो जाके बाइंड होती हैं टू स्पेसिफिक. यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंट्रॉन्स हैं क्या रिमूव हो रहे हैं, और ये कोडिंग सीक्वेंस कोडिंग जाकर मिलेगी. ये जो एक्सॉन से मिलकर एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बनाएंगी विद इन द साइटोप्लाज्म, एंड देन थ्रू मैसेंजर आरएनए इट स्टार्ट्स इट्स वर्क. जेनेटिक कोड. सक्सेसिव ट्रैपलेट ऑफ बेसिस कार्ड कोड वर्ड्स. क्या है, जो ट्रैपलेट की जो कोडिंग है इसको हम कोड वर्ड कहते हैं. इन अदर वर्ड्स व्हेन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, क्या डीएनए मॉलिक्यूल स्प्लिट अपार्ट, जब स्प्लिट होती हैं. प्यूरान एंड पैरामिडाइन जो बेसिस हैं, कौन कौन सी स्प्लिट होती हैं, प्यूरान एंड पैरामिडाइन बेस प्रोजेक्टेड टू ईच साइड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स आर एक्सपोज्ड होंगी. यहाँ पर आप देखें ये 3 बेसिस है. कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड्स, 1 एक्सपोज्ड. द सक्सेसिव ट्राइप्लेट इवेंचुअली कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. ये ट्राइप्लेट जो कोड वर्डिंग है जिसको हम कहते हैं, ये क्या कहेंगी, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बनाएंगी दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द सेल, जो कि सिंथेसाइज होगी सेल में. मैसेंजर आरएनए. Messenger RNA molecules are long single RNA strands that suspended in the cytoplasm. ये cytoplasm में messenger RNA पाए जाते हैं. They contains codons that are exactly complementary to the code triplets of the DNA genes. जितने भी DNA के जो genes हैं इनमें जो complementary code से information हो वो जाके messenger RNA को send होती है within the cytoplasm. Most of the amino acids are represented by more one codon. Also one codon represent the single start manufacturing the protein molecules. जितनी भी प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चर
हो ये करती हैं, आइदर स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग या आइदर स्टार्ट हो या स्टॉप हो। ये क्या करती हैं, मैसेंजर आरएनए करती हैं। ट्रांसलेशन फार्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द राइबोसोम। जितनी भी फार्मेशन होती है ये राइबोसोम्स में होती है। ये अगर हम राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। इनके जो बिटवीन देयर इज़ मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए कांटेक्ट में आती हैं विद इन द राइबोसोम्स एंड जो मैसेज है वो ट्रेवल करती है। पॉली राइबोसोम्स क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स 3 to 10। ये क्या है, पॉली राइबोसोम्स 3 to 10 होती है इनकी क्वांटिटी। सिंगल आर मैसेंजर आरएनए एट द सेम टाइम। प्रोटीन की सिंथेसिस देखें, केमिकल स्टेप्स। ईच अमाइनो एसिड इज एक्टिवेटेड बाय केमिकल प्रोसेस इन विच एटीपी एड्यूनासाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, कंबाइंस विद अमाइनो एसिड। ये एटीपी कंबाइन होता है अमाइनो एसिड से टू फॉर्म एड्यूनासाइन मोनोफॉस्फेट। क्या बनाता है, एटीपी से एटीपी एड्यूनासाइन मोनोफॉस्फेट मीन्स एक फास्फेट बनाता है, कॉम्प्लेक्स विद अमाइनो एसिड गिविंग टू हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड इन द प्रोसेस। क्या देता है, टू हाई एनर्जेटिक फास्फेट बॉन्ड देता है। कौन, एड्यूनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये एक्टिवेटेड जो अमाइनो एसिड है अगेन कंबाइन होता है इट्स स्पेसिफिक टीआरएनए ट्रांसफर्सर आरएनए टू फॉर्म इन अमाइनो एसिड ट्रांसफर्सर आरएनए कॉम्प्लेक्स एंड सेम टाइम रिलीजेस एड्यूनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये क्या करता है, रिलीज़ करता है कौन, टीआरएनए एड्यूनोसाइन मोनोफॉस्फेट, हाई एनर्जेटिक जो फास्फेट बॉन्ड है। ये टीआरएनए कैरी करती है अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्सेस दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट एमआरएनए मॉलिक्यूल्स इन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के ज़रिए कॉन्टेक्ट में होते हैं। वेयर दी एंटी कोडॉन्स ऑफ टीआरएनए अटैच इज टेम्पररी। जितने एंटी कोडॉन्स है वो टेम्पररी अटैच होते हैं टू दी स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एमआरएनए थस लाइनिंग दी अमाइनो एसिड इज एप्रोप्रिएट सीक्वेंस टू फॉर्म प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या करेंगी, एप्रोप्रिएट सीक्वेंस बनाएंगी किसकी, प्रोटीन मॉलिक्यूल की। जीन कंट्रोल बाय फिजिकल एंड केमिकल फंक्शंस। हमने ये क्लियर किया था कि जो जीन्स हैं वो कंट्रोल करती है फिजिकल एंड केमिकल फंक्शंस जितने भी है सेल्स में। अगर डिग्री ऑफ एक्टिवेशन देखें जीन्स की तो ये 2 मेथड्स पे डिपेंड है, जेनेटिक रेगुलेशन, एंजाइमेटिक रेगुलेशन। अगर जेनेटिक की बात करें तो इट मीन्स यू हैव cleared from previous slide means genes through genes expression। हमने पहले भी क्लियर किया था जीन एक्सप्रेशन में जितनी भी तमाम इंफॉर्मेशन होगी वो क्या न्यूक्लियस पे मौजूद होती है, क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये जेनेटिक रेगुलेशन होती है। और एंजाइमेटिक रेगुलेशन आइदर एंजाइम इनहिबिशन या एंजाइम एक्टिवेशन के थ्रू होती है। आइदर इंट्रासेल्युलर इनहिबिटर्स एक्टिवेटर्स आर डायरेक्टली इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स। ये अपने बायोकेमिकल फंक्शंस करती हैं। आइदर बॉन्ड होती हैं जो इनहिबिटर्स होती हैं, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री जो एंजाइम है वो बाइंड नहीं होते अकॉर्डिंग टू कीलॉग थ्योरी। आज का लेक्चर इतना था, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।